नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। कल हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन क्यों करते हैं? क्योंकि लाग बाग बढ़ा दिया जाता है, कर बढ़ा दिए जाते हैं, किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाती है, इस कारण किसान आंदोलन करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन। और उसी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेंगू के किसानों ने भी एक आंदोलन किया, बेंगू किसान आंदोलन। उसी के आधार पर हुआ एक आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। और इसी बूंदी किसान आंदोलन के अंदर डाबी हत्याकांड जो होता है। ठीक है, तो ये तीनों आज हम पढ़ेंगे। बेंगू किसान आंदोलन के अगर प्रमुख नेता की बात की जाए तो वो थे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं और किसान नेता के रूप में ये उभर कर सामने आए। ठीक है, और अगर कोई आपको डाउट है, यदि कोई प्रश्न पूछना है, तो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डीएम करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन। देखो, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन की देन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे कि बिजोलिया के जो किसान आंदोलन हो रहा था वो किसान आंदोलन सफल हुआ, उसके पहले ही बेंगू के लोगों ने उससे प्रभावित होकर ये आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रोत्साहित होकर बेंगू किसानों ने भी अत्यधिक लाग बाग, बैठ बेगार एवं लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। प्रभावित किससे हो रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से, जिसको हमने कल पढ़ा था। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल, मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, वहां पे भैरू कुंड नामक एक स्थान है, वहां से होती है। इस आंदोलन का नेतृत्व तो श्री राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है ना, पहले मेवाड़ का था, अभी चित्तौड़ जिले में स्थित है। बेगू किसानों ने अपनी जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। ठाकुर अनूप सिंह द्वारा लगाए लगान वृद्धि किए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लोग पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन को। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, उसी प्रकार एक और आंदोलन होता है जिसको अपन बेंगू किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। बेंगू किसान आंदोलन भी ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन की देन है। 35% जो टैक्स थे वो माफ कर दिए गए थे 1921 के दौरान। तो उससे प्रभावित होकर बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन स्टार्ट किया 1921 में। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मैनाल, और मैनाल के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भैरूकुंड। वहां से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व ध्यान रखना, नेतृत्व कौन करते हैं इस आंदोलन का? श्री राम नारायण चौधरी इसका नेतृत्व करते हैं। बेंगू की धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। यहां पर भी ध्यान रखना, धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने श्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि फसल का कूटा नहीं कराया जाएगा, यानी कि खड़ी वो कूटा कर लगता था, लाटा कूपा, तो वो कूपा नहीं करेंगे, कूटा नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। सरकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा। मई 1921 में बेगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों द्वारा अमानुषिक व्यवहार किया। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद 1923 में बेगू के किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हो गया। मेवाड़ के महाराजा ने इस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी, बोल्शेविक समझौते का नाम दिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किसान आंदोलन के अंतर्गत बोल्शेविक समझौता हुआ, तो बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत होता है। अब बोल्शेविक क्या है ध्यान रखना, बोल्शेविक खुद एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है बहुमत। ठीक है ना, रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है, उसी की तरह ये बोल्शेविक यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दिया। इस आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, लेकिन ट्रेंच आयोग ने कोई जांच नहीं की, कोई जांच पड़ताल नहीं की, बिना जांच पड़ताल के ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कोई जांच किए बिना किसानों ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। क्योंकि जब जांच ही नहीं की है, रिपोर्ट दे दी, तो किसान क्या करेंगे? इसका बहिष्कार करेंगे। 1923 में पारसोली भीलवाड़ा नामक गांव में ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। 13 जुलाई 1923 में किसानों ने स्थिति की पूर्ण समीक्षा के लिए गोविंदपुरा में एक आम सभा का आयोजन किया। यह एक अहिंसक आम सभा थी। ठीक है ना, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। यहाँ पे लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए एक सभा कर रहे थे।
उस सभा के अंदर ध्यान रखना 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश अनुसार लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रेंच वही कौन सा जिसने ट्रेंच रिपोर्ट बनाई थी, उसी ट्रेंच के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया और गोलियां चलाई गई। ठीक है, फिर देखो 13 जुलाई 1923 में किसानों ने स्थिति की पूर्ण समीक्षा के लिए गोविंदपुरा गांव में भी एक आम सभा का आयोजन किया गया और 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेशानुसार यहां पर लाठी और गोलियां चलाई गई। इस गोलाबारी में रूपा जी व कृपा जी नामक दो किसान शहीद हो गए। ये ध्यान रखना, इनकी स्मारक आज भी वहां बने हुए हैं। रूपा जी और कृपा जी नामक दो, ये धाकड़ जाति के किसान थे, ये दोनों ही किसान हो गए, शहीद हो गए। इस अमानवीय कृत्य की निंदा राष्ट्रीय स्तर तक हुई, हर एक जगह पर हुई। इस घटना के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह जी पथिक द्वारा किया गया। यानी यही विजय सिंह पथिक कौन से, इनका पूरा नाम क्या है, ध्यान रखना, भूप सिंह। इनके द्वारा इस आंदोलन का वापस नेतृत्व किया गया। पहले नेतृत्व कौन कर रहे हैं, राम नारायण चौधरी कर रहे हैं। अब नेतृत्व कौन सी घटना, 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेशानुसार गोविंदपुरा गांव में पूर्ण रूप से अहिंसात्मक सभा कर रहे लोगों के ऊपर गोलीबारी की गई। उस गोलीबारी के अंदर रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान जो थे वो शहीद हो गए। ये घटना जो राष्ट्रीय स्तर तक इसकी निंदा हुई, बुराइयां हुई कि ये क्या किया गया है। और उसके बाद में विजय सिंह जी पथिक यानी भूप सिंह ने इस किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आंदोलन के कारण बन रहे दबाव के फलस्वरूप बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके लगान की दरें कम कर दी गई और अधिकांश लागें वापस ले ली गई। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब वहां के ठाकुर सामंत भी थोड़े प्रभावित हुए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक बात पहुंच गई है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्तर तक बात पहुंची तो ठाकुरों ने, सामंतों ने वहां का एक बंदोबस्त प्रणाली वहां पे लागू कर दी, टैक्सेज कम कर दिए, बेगार व्यवस्था समाप्त कर दी और जो फालतू के लाग बाग लगाए हुए थे वो भी समाप्त कर दिए। विजय सिंह पथिक जी को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया गया। 3.5 वर्ष कारावास और 15,000 से अधिक जुर्माने से दंडित किया गया। किसको दंडित किया गया, विजय सिंह पथिक या भूप सिंह को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, लिख लिख कर, जितना लिखोगे उतना आपके आगे काम आएगा। जैसे आर्मी में एक कहावत है कि अगर आज पसीना बहाओगे तो कल आपको खून बहाना नहीं पड़ेगा। हमें जब एनसीसी में थे हम लोग तब एक कहावत बताते थे कि अगर आप आज पसीना बहाओगे तो कल आपको खून कम बहाना पड़ेगा। वैसे अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो कल भी आपको करनी पड़ेगी पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको हर एक चीज को वापस से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फटाफट फटाफट नोट्स बनाए हुए ऊपर का आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं आगे की स्लाइड में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। पथिक जी गिरफ्तार हो गए। पथिक जी के गिरफ्तार होते ही आंदोलन समाप्त हो गया। बेगू किसान आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन से किसानों व जनता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि और अधिक जागृत हो गई। पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया तो बेगू, जब नेता को ही गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया, समाप्त हो गया लगभग, ठीक है। परंतु इस आंदोलन से ध्यान रखना, किसानों के अंदर, जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो बहुत गहन रूप से जागृत हो गई। किसानों ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वापस आमंत्रित किया। पथिक जी द्वारा राजस्थान लोक सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी को बेगू आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया। बेगू आंदोलन जैसा अत्याचार धंगंडमऊ, भंडावरी में भी हुआ था, ठीक है ना। मेवाड़ रियासत के पारसोली काछोला गांव में भी किसानों ने भ्रष्टाचार का विरोध किया और आंदोलन किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। आगे आंदोलन आता है एक, ध्यान रखना, बूंदी का आंदोलन, ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन 1926 से लेकर 1943 तक चलता है। स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखना, 1926 में पंडित नैनू राम के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। लगभग 17 सालों तक ये आंदोलन चलता है।
मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरोध में था। ये जो बूंदी राज्य था उसका प्रशासन था, उसके विरोध में था यह आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बूंदी के नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है उसको बरड़ नाम से जाना जाता है। बरड़ आंदोलन की शुरुआत 1922 से 25 के मध्य हुई। बरड़ डाबी के आसपास का क्षेत्र है। बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य को स्पर्श करने वाला क्षेत्र भी बरड़ के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण पश्चिम का जो भाग है जो मेवाड़ को टच करता है उसको भी बरड़ के नाम से जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, बरड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा डाबी में किसान पंचायत की स्थापना की गई थी। राजपुरा में हरला भड़क को किसान पंचायत का पहला अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना। बूंदी का किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित व राजस्थान सेवा संघ से प्रोत्साहित था। बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हो रहा है वो भी ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था, और राजस्थान सेवा संघ से क्या हो रहा था? वो प्रोत्साहित हो रहा था, उसको प्रोत्साहन राजस्थान सेवा संघ दे रहा था। राजस्थान सेवा संघ के प्रोत्साहन के कारण परिणाम स्वरूप बूंदी के किसानों ने सर्वप्रथम 1922 में बूंदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बूंदी रियासत का बरड़ किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता भंवरलाल सोनी यानी सुनार जाति के थे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 29 मई 1922 को लंबा खोह नामक गांव में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 1000 किसान पहुंचे। ठीक है ना, 1000 किसानों ने वहां पर भाग लिया। कहां पर भाग लेते हैं ध्यान रखना, लंबा खोह नामक एक गांव के अंदर, बूंदी का ही एक गांव है लंबा खोह, वहां पर किसानों की एक सभा का आयोजन किया गया 29 मई 1922 को। वहां लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। उस समय में 1000 किसानों का आना भी बहुत बड़ी बात है। जब राजाओं का शासन था उस समय 1000 किसानों का सभा के अंदर आना बड़ा ही, अगर कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। ये फर्स्ट डे था। दूसरे दिन 30 मई 1922 को निमाना में 4000 से 5000 के बीच किसान अपनी स्त्रियों के साथ पहुंचे। निमाना सभा में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता बिजोलिया निवासी भंवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहां की राज्य पुलिस ने? बूंदी की राज्य पुलिस ने। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया। बिजोलिया पद्धति पर किसान पंचायत का गठन किया गया। बरड़ आंदोलन का संचालन राजस्थान लोक सेवा संघ ने किया था। इस आंदोलन में लगभग संपूर्ण बरड़ क्षेत्र में बंदी अभियान का श्री गणेश किया गया। मई 1922 में बूंदी सरकार द्वारा आर.बी. मदन मोहन लाल तथा महाराजा हरिनाथ सिंह को किसानों की मांगों की जांच करने के लिए भेज दिया गया। अब यहां पर किसानों की मांगों की जांच करने के लिए मई 1922 के अंदर सरकार द्वारा बी.आर. मदन मोहन लाल और महाराज हरिनाथ सिंह को यहां पे भेजा जाता है। अब ये आके किसानों की मांगों की जांच करेंगे कि किसानों को एक्चुअल में किसानों को चाहिए क्या, किस लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, अब ये पता करेंगे। देखो, 13 जून 1922 को सरकारी टुकड़ी ने राजपुरा, नरोली और लंबाखोह में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन 17 व्यक्तियों को गणेशपुरा गांव में महिलाओं के एक दल ने मुक्त करवाने का प्रयास किया। इस मुठभेड़ में 14 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। राजकीय जो पुलिस थी, राजकीय सरकारी पुलिस जो थी 1922 के अंदर, कब? 13 जून 1922 के अंदर 3 जगह से, देखो, राजपुरा, नरोली और लंबाखोह से 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लेके जाती है। वहां पर इन 17 व्यक्ति को जब गिरफ्तार करके गणेशपुरा पर पहुंचती है तो वहां गणेशपुरा ने महिलाओं का एक बहुत बड़ा दल आता है और इनको मुक्त करवाने का प्रयास करता है। जो सरकारी टुकड़ी के साथ साथ लड़ जाती है वो महिलाएं, और उस मुठभेड़ के अंदर 14 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस घटना की जांच के लिए राम नारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा गया। महिलाओं के साथ हुई मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अक्टूबर 1922 में ब्रिटिश सरकार की सेवा से निवृत्त, यानी ब्रिटिश सरकार की सेवा से जो निवृत्त हो चुके थे, स्वरूप नारायण और संयुक्त प्रांत के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन को बूंदी भेजा गया। दिसंबर 1922 में रियासत ने उन समस्त व्यक्तियों की जागीरें तथा संपत्ति जब्त कर ली
जिन्होंने किसानों की सहायता की थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। ध्यान रखना इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें, 13 जून 1922 को सरकारी पुलिस द्वारा राजपुरा, नरोली, लंबा खोज से 17 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में क्या होता है, इन 17 व्यक्ति जब गणेशपुरा लेके जाया गया तो वहां पर महिलाओं ने इनको मुक्त करवाने का प्रयास किया। इस मुठभेड़ के अंदर 14 महिलाएं घायल हो जाती है। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा संघ ने इस घटना की जांच के लिए रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना, उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है, 1922 के अंदर ब्रिटिश सेवा से निवृत्त हुए स्वरूप नारायण और संयुक्त प्रांत के पुलिस अधीक्षक, ध्यान रखना, इकराम हुसैन को बूंदी भेजा गया और 1922 के अंदर ही, दिसंबर 1922 के अंदर ही रियासत यानी कि बूंदी रियासत ने उन सभी व्यक्तियों की जागीरें, संपत्ति, हवेलियां, सारी चीजें जब्त कर ली जो किसानों को सहायता दे रहे थे। अब इन सब के बीच में एक हत्याकांड हो जाता है जिसका नाम है डाबी हत्याकांड। ठीक है ना, डाबी एवं गराडा में 28 जुलाई 3 अगस्त 1922 को सभाओं में किसानों ने यह निर्णय किया था कि वे राज्य के आदेशों की अवहेलना करेंगे और भुगतान करने पर भी राज्य कर्मचारियों को खाद्य सामग्री वगैरह उपलब्ध नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो राज्य के जितने भी आदेश है उनका पालन नहीं करेंगे, अगर पैसे भी दे रहे हैं तो भी हम उनको खाद्य सामग्री नहीं देंगे। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा में राजस्थान लोक सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि हरि भाई किक्कर तथा भगवान लाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु ने भी भाग लिया था। इस सभा में सर्वप्रथम नानक देव ने विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाया। इस सभा की अध्यक्षता नैनू राम ने की थी। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना, नानक देव जो थे, इन्होंने विजय सिंह का जो झंडा गीत था वो इन्होंने गाया। इस सभा में निर्णय लिया गया था कि किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के राज्य अधिकारी को किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा। इस सभा में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इस गोलीकांड में 2 अप्रैल 1923 को नानक भील और देवाराम गुज्जर नामक 2 किसान मारे गए। नानक भील विजय सिंह पथिक के साथ झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। इस अवसर पर माणिकलाल वर्मा ने इसे भी, जो माणिकलाल वर्मा थे, उन्होंने इस तरह के हत्याकांड को निर्मम और निर्दयी हत्याकांड की संज्ञा दी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। दस मई 1923 को नैनूराम को राज्य विद्रोही या विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 4 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी गई और रिहा होने के बाद भी उन्हें राज्य में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1925 में बूंदी किसान आंदोलन में केवल याचिका प्रस्तुत करने का स्वरूप धारण कर लिया था। किसानों की ओर से यह याचिका राजस्थान सेवा संघ को प्रस्तुत कर रहा था। याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत नैनूराम को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर उसका मुख्यावास कोटा रखा गया। 1926 के उपरांत राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान में कमजोर पड़ने लगी। 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर विरोधी के कारण बंद हो गया, आंतरिक विरोध होने लगे तो बंद हो गया। राजस्थान सेवा संघ के साथ बूंदी के बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया 1927 के अंदर। इस आंदोलन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और ध्यान रखना, बरड़ किसान आंदोलन में महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया था। उन्होंने पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को चलाया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ कि आज हमने किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया, किन किन चीजों को हमने आज पढ़ा। आज हमने राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़े, बेगू किसान आंदोलन, ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन और डाबी हत्याकांड। बेगू किसान आंदोलन के अंदर ध्यान रखना, जो प्रमुख इनके नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया, रामनारायण चौधरी, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। बूंदी किसान आंदोलन के नेताओं के बारे में पढ़ा और डाबी हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ ध्यान रखना,
जब आप नोट्स बना रहे हो तो इन नोट्स को सॉर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि आप एग्जाम के टाइम में इन नोट्स को हाथों हाथ पढ़ सको और एक बार रिकॉल कर सको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।